जाओ दादी जी को ऊपर छत पर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी दे आओ। रेखा जी ने अपनी नई नवेली बहू कोमल को आदेश देते हुए कहा। अभी कल ही तो कोमल हनीमून से वापस आई थी। जी मम्मी जी। और कोमल हाथ में ट्रे लेकर ऊपर चल पड़ी और जैसे ही वह छत पर पहुंची, धूप की गर्मी से वो बौखला उठी। ये मई जून का महीना भी कितना गर्म होता है। दादी माँ, आपकी लस्सी। और जैसे ही कोमल ने दादी जी का हाथ पकड़ा, कितने गर्म है दादी के हाथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये भयंकर गर्मी और दादी माँ के लिए ऊपर का कमरा, कुछ समझ में नहीं आया कोमल के। कोमल ने जल्दी से दादी माँ को उठाकर ठंडी ठंडी लस्सी का प्याला उनके हाथों में पकड़ा दिया। जुग जुग जियो बहू रानी। दादी जी ने कोमल को ढेरों आशीर्वाद दे डाले और तभी गर्मी से परेशान होती हुई बोली, ये गर्मी तो लगता है अब की बार जान लेकर रहेगी। दादी जी बोली, ऐसा ना कहिए दादी माँ, मुझे तो आपकी खूब सेवा करनी है अभी। लेकिन दादी माँ, एक बात बताइए, आप इतनी गर्मी में ऊपर क्यों रहती हैं? नई नवेली बहू ने सवाल उछाल दिया। कोमल ने महसूस किया कि दादी माँ कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कोमल मन में कुछ विचार कर वापस नीचे उतर आई और जैसे ही वह अपने पति मयंक के लिए लस्सी लेकर गई, उसने तुरंत सवाल उछाल दिया। मयंक, दादी माँ छत वाले कमरे में क्यों रहती हैं, जबकि नीचे का एक कमरा खाली पड़ा है? शांत रहो, मयंक होठों पर उंगली रखते हुए बोला। पापा मम्मी की बहुत बहस हो चुकी है इस बारे में। पापा दादी को ऊपर के कमरे में रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मम्मी ने उनसे बहस करके दादी को ऊपर कमरे में रखने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात बड़ी अजीब सी लगी कोमल को, लेकिन उसने मन ही मन कुछ ठान सा लिया। मम्मी जी, दादी माँ को इतनी गर्मी में ऊपर का ही कमरा क्यों? कोमल ने अपनी सास से पूछा। अरे उनको कौन सा फर्क पड़ता है, पंखे के हवा लिए आराम से लेटी रहती हैं और फिर कमरे में बाहरी हवा भी आती रहती है। लेकिन मम्मी जी, गर्मी के दिनों में लगता है कि एक एक हवा शरीर के अंग को जला देगी, और फिर नीचे वाला कमरा खाली भी तो है, दादी उसमें भी तो रह सकती हैं। कोमल बोली, ना ना, वो कमरा तो तुम्हारी ननद का है, जब वो आएगी तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सासू माँ बोली, मम्मी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, जब दीदी आएंगी तो सब लोग मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, और हो सकता है कि दीदी को भी इसमें कोई आपत्ति ना हो। अरे नहीं, अम्मा दिन भर नीचे बैठे बैठे बेमतलब की पूछताछ करती रहती हैं, मुझे इनकी बातों से बड़ी उलझन होती है। फिर ठीक है मम्मी जी, हम लोग ऊपर कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और दादी माँ को हम अपना कमरा दे देंगे। बेटा मयंक भी अब सास बहू की बातों में शामिल होते हुए बोला। अच्छा, तो नई बहू रानी ने तुम्हारे कान भी भर दिए हैं मयंक? तभी उनके पति बोल पड़े, तुमसे ज़्यादा होशियार और समझदार तो हमारी बहू रानी निकली। अभी मुश्किल से उसे आए हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है और वे मेरी माँ के लिए कितना चिंतित है, लेकिन तुमने कभी भी मेरी अम्मा को दिल से नहीं अपनाया। इतना बोलते बोलते रेखा जी के पति की आवाज़ भर आई। तो तय हो रहा है कि अब अम्मा नीचे वाले कमरे में ही रहेंगी, उसमें लैट्रिन बाथरूम भी अटैच है, तो अम्मा को और भी ज़्यादा आराम रहेगा। अब तो रेखा जी से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि कौशल जी, कोमल और मयंक तीनों एक साथ जो मिल गए थे। कोमल के चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान उभर आई और वो अपनी दादी सास के नीचे कमरे में ले आई, और अब तो कोमल खूब अच्छी तरह से देखभाल करती, कभी उनके पाँव में तेल मालिश और खाना पीना भी उन्हें बिल्कुल गरम गरम पकड़ा आती, और जब भी मौका मिलता उनसे बतियाने के लिए बैठ जाती।
दादी से तरह तरह के अनुभव सुनती। दादी माँ के कहने पर उनको गीता रामायण भी पढ़कर सुना देती। दादी जी तो निहाल हो जाती। जो सुख वह बहू से पाने के लिए तरसती रही, वो सुख पोते की बहू ने उन्हें आकर दे दिया। दादी माँ का चेहरा उम्र से ज़्यादा बूढ़ा होने लगा था। वो कोमल के इतने प्यारे व्यवहार, प्यार और देखभाल से खिलखिलाने लगी। कौशल जी मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन मन ही मन अपनी बहू कोमल का बहुत ज़्यादा आभार मानते, क्योंकि कोमल ने उनकी अम्मा को वो स्थान और सम्मान दिला दिया था जो वो अपनी पत्नी की जिद की वजह से कभी नहीं दिला पाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।